दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नैना बुटीक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पुराने कुर्ते से नाप लेके कटिंग करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यानी कि सिले हुए कुर्ते से नाप लेके कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो इसका पल्लू था और जो इसका चेस्ट है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इस कपड़े को बिछा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पल्लू था 25 इंच, तो हमने यहाँ पर 14 इंच पन्ना करके बिछा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस हिसाब से यहाँ पर लगा लेंगे निशान। यहाँ पर लगाएंगे निशान एक लंबाई का, और उसके बाद में यहाँ पर जो इसकी लंबाई है ना, सबसे पहले मैं आपको नाप बता देता हूँ। नाप मैंने यहाँ लिख रखा है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 39.5 इंच है, और यहाँ पर स्लिप्स हैं वो है 23.5 इंच। स्लिप्स का जो मुंह है वो है 12.5 इंच, शोल्डर है 20 इंच, कॉलर है 16 इंच, चेस्ट है यहाँ पर 45 इंच, और कमर यानी पेट पेट है इसका 44 इंच, हिप है 45 इंच, दामन है 25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर जो 45 इंच हमने चेस्ट लिए ना, ये 45 इंच चेस्ट तैयार रहेगी, बस केवल आपको मार्जिन देना है आधा इंच का दोनों साइडों में। जैसे 45 है तो यहाँ पर आपको रखना है 46 इंच, यानी कि आधा इंच का दोनों साइडों में मार्जिन चला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई लूजिंग वगैरह हमें नहीं छोड़नी, क्योंकि हमने पुराने कुर्ते से नाप लिया है। तो यहाँ पर हम इसकी जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 39.5 इंच। तो 39.5 इंच पे लगा देंगे निशान। उसके बाद में यहाँ पर हम जो अपना इसके जो वो लेंगे ना आर्मोल, वो लेंगे 9 इंच, ठीक है। 9 इंच लेने के बाद में यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे, वो लगाएंगे यहाँ पर हम 7 इंच पे, दूसरा लगाएंगे 14 इंच पे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक निशान जो हमारा सबसे ऊपर लंबाई का है ना, वहां पर एक निशान लगा लेंगे इस प्रकार, और दूसरा लगाएंगे ऊपर वाले से नीचे 1.25 इंच पे। उसके बाद लगाएंगे एक आर्मोल पे, 9 इंच का आर्मोल है, 16 इंच कॉलर है, और उसके बाद यहाँ पर पेट नापेंगे, ठीक है। पेट की जगह तो यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 7 इंच पे, यहाँ से आर्मोल से नीचे। उसके बाद यहाँ पर हिप पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद में इसका जो शोल्डर है वो है 20 इंच, तो हमें आधा इंच का रखना होता है। दोनों साइडों में सिलाई मार्जिन जाता है, तो कितना हो गया 21 इंच। 21 इंच का हाफ कर लेंगे, हो गया 10.5 इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा इसका जो चेस्ट है वो है 45 इंच, ठीक है। कितना है 45 इंच, और यहाँ पर जो पेट है वो है 44 इंच, और इसकी जो हिप है वो भी है 45 इंच, ठीक है। अब आप इसको ही 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 45 का 4 भाग लेंगे तो कितना हो, 11 चौक 44, 45, यानी कि 11.25 इंच पे आप निशान लगाएंगे चेस्ट का। और उसके बाद आधा इंच देंगे हम सिलाई मार्जिन। जो भी आप मार्जिन में दबाव लेते हो उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा निशान लगा लें। उसके बाद जो हमने मार्जिन वाला निशान लिया है उससे पीछे निशान लगाएंगे 3 इंच पे, ठीक है, जो हमारे आर्म होल की गोलाई आएगी। उसके बाद यहाँ पर पेट है 44 इंच, तो 44 का 4 भाग कर लेंगे, कितना हो गया 11 इंच, यानी कि 1/4। उसके बाद यहाँ पर हमारा हिप है वो हो गई 45 इंच, तो 45 का 4 भाग हो गया 11.25 इंच। अब दोस्तों बचा हमारा नीचे का पल्लू यानी कि दामन। तो दामन है इसका 25 इंच, तो हम यहाँ पर 25 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया 12.5 इंच, ठीक है। और इसके बाद में हमें आधा इंच का लेना है सिलाई मार्जिन, जो अपने दामन को फोल्ड करते हैं। अब दोस्तों हमें लेना है ये स्केल शेप फंटी, ये हमारे बहुत काम की है। ये कम राउंड वाली आप लेना, मार्केट से खरीद लेना। तो दोस्तों यहां से इस प्रकार हम निशान लगा देंगे, यहां मिलाएंगे चेस्ट पे और यहां मिलाएंगे पेट पे, और इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको पलटेंगे, दामन में मिलाएंगे और हिप पे मिलाएंगे, इस प्रकार निशान लगा देंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर लग चुके हैं निशान। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये इसका रखना है हाला। कॉलर है 16 इंच, तो 16 इंच के लिए आप हमेशा ध्यान रखें 2 इंच से एक्स्ट्रा कभी भी कटिंग ना करें, क्योंकि ये कुर्ते का है तो यहाँ पर ये बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें पट्टी लगती है आगे, जब सामने वाली पट्टी लगेगी बटन टैग बनेगा तो ये और बढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 इंच ही कटिंग करना है, ठीक है, जिससे हमारा यहाँ पर हाला कभी भी ना बढ़े। उसके बाद में यहाँ पर हम एक स्केल रखेंगे इधर और यहाँ डाउन वाले हिस्से में, ठीक है, इस प्रकार। अब हमें यहाँ पर 3 इंच वाले पे मिलाना है और यहाँ मिलाना है शोल्डर वाले पे, इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर देना है गोलाई, इस प्रकार। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने पुराने कुर्ते से नाप लेके कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बॉडी से नाप लेते हैं और फिटिंग का कुर्ता है, मतलब नॉर्मल फिटिंग है, ना ज्यादा फिट ना ज्यादा लूज, तो आपको यहाँ पर चेस्ट का 4 भाग करना होगा। उसके बाद में 1.5 इंच
अगर फिटिंग का है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे। अगर आप थोड़ा लूज पहनना चाहते हैं या कस्टमर लूज मांगता है तो आप यहाँ पर 1.25 इंच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसकी कटिंग। अब दोस्तों हमने यहाँ पर अपना सामना कटिंग कर लिया है। अब हम बैक कटिंग करेंगे। तो बैक कटिंग करने के लिए हमें इसी प्रकार पूरा कपड़ा सीधा करके बिछाना होगा। जितना आपने अपने सामने के लिए बिछाया है ना, उसी हिसाब से आप बिछा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 14 इंच लिया था, ये पना बिछाया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 14 इंच ही सीधा कर लेना होगा। नाप के ट्राई कर लेंगे एक बार, और इस प्रकार अपने सामने को बिछा देंगे। यहाँ पर इस प्रकार बिछा लेंगे, और बिछाने के बाद अब हम अपनी बैक कटिंग करेंगे। तो बैक कटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर शोल्डर पर निशान लगाना होंगे। ठीक है, 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह, और 2.5 इंच पे यहाँ लगाएंगे। और यहाँ पर शोल्डर का मतलब जो हाफ है ना, 21 का हाफ। ठीक है, 20 है इसका शोल्डर, आधा इंच लेंगे मार्जिन, तो हो गया 21 का हाफ हो गया 10.5 इंच। उसके बाद 1 इंच लगाएंगे यहाँ पर, और इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और इसको दे देंगे गोलाई। ठीक है, इस प्रकार गोलाई देने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लेना है गुनिया फंटी, और जो आपने ये वाला निशान लगाया था, ठीक है, ये वाला मतलब 2.5 इंच पे, और ये लगाया 2.5 इंच पे, तो इस वाले निशान से इस तरीके से नापेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी करके रखेंगे, और इस वाले निशान से नापेंगे। तो आपका एक निशान यहाँ आ गया और दूसरा ये आ गया 2.5 इंच का। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब एक निशान आप लगाएंगे इस प्रकार, ये आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप आया है ना 2 इंच का, तो वो इस तरीके से आप यहाँ पर निशान लगा देंगे अपने आर्म होल का। यहाँ करेंगे हल्का सा क्रास, और क्रास करने के बाद में आप अपने कुर्ते को कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने अगर कटिंग करने से पहले आप यहाँ पर लगाएंगे निशान 6.5 इंच पे, जो हमें अपनी पॉकेट लगाना है साइड में, फिर 6.5 इंच पे, उसके बाद लगाएंगे 3 इंच पे। ठीक है दोस्तों, 3 इंच का एक का सवाल था, 3 इंच यहाँ पर क्यों छोड़ते हैं, तो आप 2.5 भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर 3 इंच इसलिए छोड़ते हैं कि अगर आप यहाँ पर बंद नहीं करोगे तो चौक कैसे खोलेंगे, इसलिए यहाँ बंद किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर लगाएंगे कट, जहां से पॉकेट मुड़ेगी। ठीक है, जो मुंह इसका मुड़ेगा, उसके बाद जहां से बंद होगा यहाँ एक कट लगाएंगे। आपको यहाँ 3 कट लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आप अपनी कुर्ते की ताबीज पट्टी रखेंगे, यानी खोलेंगे सामने से, तो वो यहाँ से नापेंगे 10.5 इंच। ठीक है, इसके नीचे 1.5 इंच का बनाएंगे ताबीज। तो हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एक कटिंग हो चुका है। अब हमें कटिंग करना है इसकी स्लीव्स। तो यहाँ पर आज मैं पूरी कटिंग आपको बताऊंगा, पॉकेट भी बताऊंगा एंड में, पॉकेट किस तरह कटिंग करते हैं। और आपको यहाँ बहुत जरूरी एक बात मैं आपसे कहूंगा इसकी एंड में वीडियो की, उस चीज का ध्यान रखें जो आपके बहुत ही फायदे में होने वाली है। ठीक है, तो उस चीज का यहाँ पर ध्यान रखें, एंड तक वीडियो जरूर देखें, शायद वो आपके बहुत काम की बात हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लगाएंगे उल्टे के निशान। उसके बाद में इसे करेंगे फोल्ड। अगर हमारी इस तरह से आस्तीन निकलती है तो इस तरह निकाल सकते हैं, वरना एक एक करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो आर्म होल है ना वो है 9 इंच। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया 9 इंच। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सारा क्रॉस कर ले, क्योंकि 9 इंच पे हमारा हल्का से कम है, तो हो सकता है हमारी ये आर्म होल इसका स्लिप्स का कम रहे। तो हमें इसकी एक एक करके निकाल लेना है। वैसे थोड़ा सा ही कम पड़ा है, ज्यादा नहीं पड़ा है। हम चाहते तो इसे एडजस्ट कर सकते थे, मगर कोई फायदा नहीं है रिस्क लेने का। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से करेंगे फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर 9 इंच पहले देख लेंगे। ठीक है, आपको मार्जिन वगैरह कुछ नहीं छोड़ना है सिलाई का, केवल 9 इंच ही रखना है। तो यहाँ पर लगाएंगे एक निशान। उसके बाद में स्लिप्स है वो है 23.5 इंच, तो यहाँ आधा इंच का मार्जिन और देंगे।
और यहाँ से नापेंगे 23.5 इंच। और इसका जो मुंह है ना आस्तीन का, वो है 12.5 इंच। तो हम यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे इस प्रकार, 12.5 का हाफ करेंगे, हो गया 6.25 इंच। और इसके बाद में 1.5 इंच और देंगे मार्जिन, 1.5 से 2.25 दे देते हैं यहाँ पर। और इसको इस फंटी से बिल्कुल एक सा करके निशान लगा लेंगे, जिससे आड़ा टेढ़ा ना हो हमारी स्लीव्स का मुंह। तो यहाँ पर इस प्रकार दूसरा निशान भी लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और 3 इंच के बाद एक लगाएंगे 9 इंच पे, और इसको भी बिल्कुल सीधा करके रख लेंगे स्केल और निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहां से हम करीब 2-2.5 इंच आगे जाएंगे, 2.5 इंच, और उसके बाद में राउंड देना शुरू कर देंगे। फिर हमें एक स्केल लेंगे, ये वाली कम राउंड वाली, बहुत काम में आती है ये स्केल, आपके पास जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स को कर लेते हैं कटिंग। अब यहाँ पर हमारी स्लिप्स हो चुकी है कटिंग। अब हम क्या करेंगे, ये स्लिप्स यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार रखेंगे और अपनी दूसरी स्लिप्स को कटिंग कर लेंगे। तो हमने अपनी स्लिप्स कटिंग कर ली है, ठीक है। उसके बाद में हमें निकालना है साइड की पॉकेट, तो उसके लिए हमें 20 इंच कपड़ा लेना होगा, ठीक है, लंबाई में। और उसके बाद यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है, कन्नी हमें काट के निकाल देना है। उसके बाद चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच, और इसको सीधा सीधा निशान लगा लेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर ये कन्नी काटेंगे पहले, उसके बाद चौड़ाई 6.5 इंच, फिर इसको ये जो फोल्ड है ना, इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम थैली का जो मुंह रखेंगे ना, वो 6.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच चला जाएगा मार्जिन, और 6 इंच की थैली हमें कंप्लीट मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर कट लगा देना है 6.5 पे। उसके बाद जो भी हमारा कपड़ा बचा है ना, इसको इस तरीके से करेंगे फोल्ड, और यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट भी ये कटिंग हो गई। दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जरूरी बात आपको बताऊंगा, शायद आपके काम की हो। तो दोस्तों हमारे पास ये है पैटर्न पैंट के। अगर आप यहाँ पर एक पैटर्न मंगाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये रेडीमेड पैंटों जैसी कटिंग होती है, जैसे आप कोई भी मार्केट से पैंट खरीद के लाते हैं अपनी कमर के हिसाब से, तो बिल्कुल आपकी फिटिंग अच्छी बैठती है ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पर इस पैटर्न की फिटिंग होती है। तो यहाँ पर 36 कमर का है, आप जो चाहे वो कमर का मंगा सकते हैं हमसे, ठीक है। आप बस क्या करेंगे, जैसे कस्टमर की या आपकी खुद की कमर मानो 36 इंच है, ठीक है, तो 36 इंच का अगर कस्टमर आपके पास आता है या आपकी खुद की पैंट है, तो आप बस कोई भी नाप नहीं लेंगे, ना बॉटम का, ना थाई का, ना हिप का, ठीक है। 36 इंच कमर के कपड़े पैटर्न को रखना है और कटिंग कर देना है बस, और आपको सिलना है और पहन के देखें कितनी अच्छी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर आपको बैक भी मिलेगी और सामना भी मिलेगा और पूरा नाप यहाँ लिखा भी मिलेगा। अगर आपको ये बुक करना है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके और इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो कीमत है एक पैटर्न की, वो 200 रुपए है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।